भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि कल 6 फरवरी को मासिक एकादशी आ गई है। जी हाँ भक्तों, एकादशी जो कि हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी कभी मनोकामना पूरी नहीं होती, केवल और केवल अगर उसने एकादशी के दिन उपाय कर लिए, उसके सारे के सारे मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करते ही करते हैं। तो क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो उपाय पूरा ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी जो कोई मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हो रही है, सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग जो गुरुदेव की कथा में आते हैं, पत्र लिखते हैं कि गुरुदेव हमारे जीवन में इसकी बहुत कमी है, कृपया करके कोई उपाय बताइए। तब गुरुदेव ने बहुत सारे उपाय बताए, लेकिन उन्होंने एकादशी के 2 से 3 ऐसे उपाय बताए जिनको करने मात्र से ही 10 लाख लोगों को फायदा मिल गया। और तब गुरुदेव ने बताया था कि अगर आपने एकादशी के दिन जो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष, केवल और केवल ये उपाय करते हैं, उनकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो कौन कौन से उपाय हैं जिनको 10 लाख लोगों को फायदा मिला, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आज की इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको उपाय बताऊंगा वो धन प्राप्ति का भी उपाय होगा, जिसके साथ साथ आपको कर्जा मुक्ति का भी उपाय होगा, उसके साथ साथ आपको मनोकामना पूर्ति का भी उपाय होगा। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये कंफ्यूजन है कि हमको धन प्राप्ति नहीं हो रही है, हमारा कर्जा बहुत बढ़ गया। सबका उपाय आपके लिए लेके आया हूँ, तो ध्यान से उपाय सुनेगा, अच्छे से करिएगा। तो चलिए चलता हूँ उपाय की ओर, लेकिन उससे पहले चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो एक दिए का उपाय है, ठीक ना। अब इसमें करना कैसे, देखिए जो हमारा पहला उपाय है, एकादशी का बहुत बड़ा उपाय है। आपको एक दिया अर्पित करना है अपने पितरों को याद करके। देखिए, पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि जिस घर का पितृ खुश रहता है उस घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती। चाहे आपके घर में धन की है, चाहे मनोकामना, कभी भी कमी नहीं होती, ठीक है ना। तो आपको अपने पितृ को अवश्य रूप से खुश कर लेना है। करना कैसे है, जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी पुरुष, घर का कोई भी व्यक्ति ये उपाय अवश्य रूप से कर ले। क्या करना है, आपको लेना है एक दीपक। अब दीपक काहे का होना चाहिए, देखिए सबसे पहले दीपक होना चाहिए मिट्टी का। मिट्टी के साथ साथ उसमें घी होना चाहिए, और घी के साथ साथ क्या होना चाहिए, घी के साथ साथ उसमें होना चाहिए गोल बाती। ठीक, आपने ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा, जैसे ही आपने लिया आपको पहुंच जाना है शाम के वक्त, मतलब प्रदोष काल में। प्रदोष काल का मतलब क्या होता है, जब दिन ढल रहा हो, रात आने वाली हो, उसी को हम लोग प्रदोष काल बोलते हैं। आपको चले गए। अब आपको कोई भी कहाँ जाना है, आपको कोई भी जलाशय में, नदी, कुआं, कुंड, तालाब, कहीं भी आप पहुंच जाइए। ठीक, पहुंच गए। पहुंचने के बाद अपने पितरों को याद करके आपको क्या करना है, एक दिया अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके पितर, ये उपाय आपने कर दिया, आपके पितर अवश्य रूप से खुश हो जाएंगे और आपको मन चाहा वरदान दे देंगे, और महादेव भी आपसे अवश्य रूप से खुश होंगे। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय जो कि पितरों को खुश करने का है। अब हम बात करते हैं मनोकामना पूर्ति का उपाय। इस उपाय में बहुत अच्छा ये उपाय है। अगर आपकी मनोकामना ऐसी है कि जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हो रही है, तो अब आपको ये उपाय अवश्य रूप से कर लेना है। क्या करना है, इसमें आपको लेना है पीला चंदन। क्या लेना है, पीला चंदन। पीला चंदन आपने लिया, पीला चंदन लेके आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर आप पहुंच गए, तब जाना है। देखिए, कभी भी जा सकते हैं, एकादशी के दिन, कल मतलब 6 फरवरी को आप कभी भी जा सकते हैं इसमें। ठीक, आपको जाना कैसे है, देखिए आप पहुंच गए शिव मंदिर। अब आपको क्या करना है, पीला चंदन लेके गए। पीला चंदन ले जाने के बाद आपको एक उंगली से शिवलिंग पे आपको अर्पित करना है, लगाना है। कहाँ कहाँ लगाना है, देखिए केवल शिवलिंग पे नहीं लगाना, हर जगह लगाना है, लेकिन कहाँ कहाँ लगाना है वो आपको बताऊंगा। ध्यान से उपाय सुनिएगा, क्या क्या बोलना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक उंगली, कोई भी एक उंगली चुन लीजिए, उसी से आपको लगाना है। ठीक, आपने पीला चंदन लिया, सबसे पहले आपको शिवलिंग पे लगाना है। ठीक, शिवलिंग पे लगाया, एक नाम लेके, मूल मंत्र जो महादेव का होता है, कौन सा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक, आपने वहां लगाया। उसके बाद आपको भगवान गणेश की जगह पे लगाना है। अब देखिए, जिन लोगों को पता है कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, उन लोगों का तो ठीक है, लेकिन बहुत लोगों को भगवान गणेश की जगह ही नहीं मालूम होती। तब ध्यान से सुनिएगा, भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के लेफ्ट साइड में। गुरुदेव ने ही बताया है, जलाधारी जो होती है, जलाधारी के बाएं हाथ में किसकी जगह होती है, भगवान गणेश की, और दाएं हाथ में किसकी जगह होती है, माता अशोक सुंदरी की। तो आपको सबसे पहले बाएं भाग में अर्पित करना है जहां भगवान गणेश की जगह होती है। उसके बाद आपको दाएं भाग में अर्पित करना है माता अशोक सुंदरी में। तो सबसे पहले आपने शिवलिंग पे अर्पित किया, उसके बाद आपने भगवान गणेश पे अर्पित किया, उसके बाद माता अशोक सुंदरी पे अर्पित किया, उसके बाद आपको वहां अर्पित करना है। उसके बाद आपको अर्पित करना है सीधा सीधा हस्त कमल जो होता है, माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है, आपको वहां अर्पित करना है। ठीक, आपने अर्पित कर दिया।
वहां अर्पित करने के बाद आपको जलाधारी पे लगाना है। अब देखिए, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है, तो आपको क्या करना है, जलाधारी पे लगाना है। जलाधारी पे लगाने के बाद आपको क्या करना है, आपको नंदी की दो सींग होती है, देखिए नंदी की दो सींग है, आपको दोनों पे लगा देना है। नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का नाम लेके, नंदीश्वर महादेव का नाम लेके। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर आपने इतना ही उपाय कर लिया तो आपकी धन संपदा से रिलेटेड जो भी मनोकामना होगी वो सारी की सारी पूरी हो जाएगी। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम आते हैं तीसरे उपाय की ओर। इसमें कर्जा मुक्ति का उपाय मैं बताऊंगा। इस उपाय में आपको चाहिए क्या क्या, इस उपाय में आपको चाहिए 1 लोटा जल, 7 बेलपत्र और 3 बूंद गंगा जल। सबसे अच्छी बात इसकी यह है कि इसको कोई भी कर सकता है, मतलब महिला या पुरुष, इसको कोई भी कर सकता है इसको उपाय को। ठीक, अब करना क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। आपको सिंपल सा पहुंचना है कहाँ, सिंपल आपको जाना है आपको शिव मंदिर, लेकिन लेके क्या क्या जाना है जो मैंने आपको अभी बताया। 7 बेलपत्र चाहिए, 1 लोटा जल चाहिए और 1 लोटे जल के साथ साथ उसमें 3 बूंद गंगा जल। अब जो 1 लोटा जल है उसमें आपको ध्यान रखना है कि 1 लोटा जो जल है वो आपके घर का जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मंदिर से जाके जल ले लेते हैं, तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेके जाना है। जल आपने ले लिया, उसमें आपको क्या करना है, 3 बूंद गंगा जल डाल लेना है। 3 बूंद गंगा जल डालने के साथ आपको 7 बेलपत्र, देखिए कितनी, 7 बेलपत्र। अब देखिए जो बेलपत्र होगी वो कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, और हरी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग तो गलती यहाँ तक ये भी करते हैं कि एक पत्ती को ही 3, मतलब एक पत्ती जो होती है ना उसी को बेलपत्र मान लेते हैं। आपको भी पता है कि 3 पत्ती मिलके बेलपत्र बनती है और आपको वही बेलपत्र लेना है। ठीक, अब आपने बेलपत्र ले लिया, बेलपत्र आपको क्या करना है, उसी लोटे में डाल लेना है। ठीक, अब आपको क्या करना है, सीधे सीधे पहुंच जाना है कहाँ, शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नंदी पे अर्पित करना है। जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं वो क्या सोचते होंगे कि हमको जाके महादेव की शिवलिंग पे अर्पित करना है। नहीं, आपको महादेव की शिवलिंग पे नहीं अर्पित करना, आपको नंदी पे अर्पित करना है। लेकिन नंदी पे अर्पित कहाँ करना है, नंदी के पैर पे। देखिए नंदी का जो पैर होता है, 2 पैर होते हैं, एक उठा हुआ एक बैठा हुआ, मतलब आगे के जो 2 पैर होते हैं, एक उठा हुआ एक बैठा हुआ। तो नंदी का जो उठा हुआ पैर होगा, ठीक है ना, कौन सा, नंदी का जो उठा हुआ पैर होगा, वहां आपको ये अर्पित करना है एक नाम लेके, जो मैंने अभी आपको बताया, नंदीश्वर महादेव। भगवान महादेव ने नंदी के लिए ये नाम रखा है। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है, देखिए आपको भी पता है कि नंदी के कान में बोली गई मनोकामना भगवान भोलेनाथ के सबसे पहले पहुंचती है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले नंदी के पैर पे आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके सबसे पहले तो जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले आपको नंदी के कान पे अपनी मनोकामना बोल देनी है। ठीक, मनोकामना बोलने के बाद आपको क्या करना है, एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है वो अर्पित नहीं होनी चाहिए। ठीक ना, बेलपत्र अर्पित नहीं होनी चाहिए नंदी के पैर में। बेल जल आपका चढ़ गया, जल चढ़ने के बाद आपको क्या करना है, बेलपत्र निकालना है और महादेव की शिवलिंग पे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव, तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर देना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं बड़ा से बड़ा कर्जा जो कि आपके जीवन में है, केवल और केवल ये उपाय करने मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर सारा का सारा कर्जा समाप्त हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज के उपाय से आपको समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें।